सिमरन के बाद हमें ध्यान क्यों करना चाहिए? हम जैसे ओम का चैंट करते हैं, उसी का मतलब है सिमरन करना, किसी चीज़ को याद करना, सिमरना, बार बार किसी के बारे में सोचना। तो जैसे हम ओम की चैंटिंग करते हैं और फिर हम उठ जाते हैं, अगर हमें किसी गुरु से कोई नाम मिला है, उसको हम बार बार मन में सिमरन करते हैं या ज़ोर से सिमरन करते हैं, चैंट करते हैं और फिर उठ जाते हैं। उससे हमें पूरा फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता वो समझते हैं। अब हम किसी को आवाज़ देते हैं, जैसे हम किसी को बोल रहे हैं सोनू सोनू सोनू, बार बार आवाज़ दे रहे हैं, फिर हम रुकते हैं, वो आदमी हमें वापस जवाब देता है कि हाँ मैं आया। लेकिन अगर अगर हम उसको बुलाते रहे बुलाते रहे बुलाते रहे और वो बोल भी रहा है, जवाब भी दे रहा है, लेकिन हम सुन ही नहीं रहे हैं उसकी बात को, तो हमें समझ में भी नहीं आएगा कि उसने क्या बोला या उसने जवाब दिया। अब ऐसे ही हम जब बार बार ओम 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 बोल रहे हैं तो हम भगवान को बुला रहे हैं। हम अपना जो भी नाम जप रहे हैं, हम भगवान को बुला रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, हम भगवान को बुला रहे हैं। अब हमें शांत होना है, जिसको हम भजन बोल सकते हैं या ध्यान बोल सकते हैं। हमने चैंटिंग किया, सिमरन किया, अब हम शांति से बैठेंगे। जब हम भजन पे बैठेंगे या फिर हम अपने ध्यान में बैठेंगे, तब वो हमें जवाब देगा जो हमें समझ में आएगा, क्योंकि हमने भगवान को बुलाया है। अब हमें शांत बैठना है और उसके जवाब का वेट करना है। जब हम भजन में बैठेंगे या ध्यान में बैठेंगे सिमरन करने के बाद, तो हो सकता है हमको कुछ कलर्स दिखाई दिए, कोई साउंड सुनाई दे, कुछ और दिखाई दे, क्योंकि हमारे अंदर वो जवाब दे रहा है। वो उसने हमें ब्लेसिंग की फॉर्म में कुछ देना है, जो हमें लेना है, ग्रहण करना है। इसलिए हमेशा चैंटिंग करो, सिमरन करो और उसके बाद थोड़ा ध्यान में बैठो शांति से और उसका जवाब लेने की कोशिश करो। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका तो यही मतलब है, हमने खाना बनाया और उसको खाया नहीं। तो जैसे हमने सिमरन किया, वो हमारे लिए खाना बनाने जैसा है, और खाएंगे तो तृप्ति होगी, तो भजन हमारे लिए खाने जैसा है।